ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 16/4/2025। मीठे बच्चे, अपनी अवस्था देखो। मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। प्रश्न: अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए? उत्तर: योग और चलन का पोता मेल रोज देखो। चेक करो कोई डिश सर्विस तो नहीं की। सदैव अपने दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं। दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप दिल तो नहीं लगी हुई है, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। गीत मुखड़ा देख ले। ओम शांति। यह किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा। कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं याद करो। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है। बाबा के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। अपने दिल अंदर हर एक देखो, हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से। कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत हैं, माया खड्डे में डाल देती है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए। मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। बाप कहते हैं किसको भी दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। बाप ने समझाया है तुम्हारे पास 63 जन्मों के पाप हैं। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप कितना समझाते हैं, श्रीमत पर चलो परंतु चलते नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस अब तो हम गए। आधा कल्प के रोग से छूटते हैं, वहाँ तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं। माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता नहीं। बाप को याद कर ही नहीं सकते। मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाप कहते हैं माकिम याद करो। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिलती है उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट: एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ शैतानी घर पिटाने वाली बातें यह सब छोड़ मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान आज बाबा ने दिया, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव।
स्पष्टीकरण। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभकामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाए है, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। ओम शांति।